अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ये मेरे पास शर्ट का फैब्रिक है और आज हम शर्ट के फैब्रिक के ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे। लेकिन ड्राफ्टिंग से पहले हम देखेंगे हमें शर्ट रखनी किस तरह है। ये जो है चौड़ाई में जो साइड होती है ये खिंचाव होगा। आपने उस साइड को चौड़ाई में ही रखना है। लेंथ आपने उस साइड से लेनी है जहाँ पे ये खिंचाव ना हो। ये देखें स्ट्रेच ना हो, ये साइड स्ट्रेच नहीं हो रही, इसको हम लेंथ में रखेंगे, ठीक है। और ये पीसीस कैसे मैंने निकालने हैं, जो मेरे हिप की मेजरमेंट है उसमें 2 इंच मैंने मज़ीद ऐड करने हैं हिप के मेजरमेंट्स में। मैं आपको यहाँ बताती हूँ, 2 पीसेस मैंने निकालने हैं। पहला पीस है ये 24 मेरे पास आ रहा था, इसमें 2 इंच ऐड करेंगे इस मेजरमेंट में, यानी 26। इसी तरह सारी मेजरमेंट्स में मैं 1 इंचेस जो है वो कटिंग का ऐड करूँगी। ये वही मेजरमेंट्स हैं जो पहले मैंने आपको शर्ट से लेके दिखाई थी। लेंथ में भी मैंने जो है वो 1 इंच ऐड कर दिया। अगर आप लेंथ में नीचे से मोड़ें तो आप 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पाइपिंग वगैरह करें तो 1 इंच इनफ होगा। चलें, यहाँ मैं आपको बता रही, मैंने 2 पीसेस के फैब्रिक निकालने हैं। फ्रंट का जो है फ्रंट और एक बैक, तो 2 पीसेस हो जाएंगे। लेंथ मैंने यहाँ रखनी है इसकी 42 में ले रही हूँ और जो विड्थ ले रही हूँ वो 26 ले रही हूँ, ठीक है। आपने अपनी दोनों मेजरमेंट से 2 इंचेस एक्स्ट्रा रख लें, ठीक है। ये 2 पीसेस मैं निकालूंगी। ये मैंने 2 पीसेस निकाले हैं जो मैंने आपको विड्थ और लेंथ बताई है उसी लेंथ के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ मैंने देखें इस तरह से फोल्ड किया, जो क्लोज साइड है वो एक तरफ है और ओपन साइड एक तरफ है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा है, वो इसके अंदर ये इक्वल नहीं आ रहा था, तो इतना सा जो है वो मैंने कपड़े को शोल्डर लाइन की तरफ निकाल दिया, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली 1 इंच शोल्डर लाइन तो कट करना है बीच से, इसलिए मैंने इस फैब्रिक को इस तरफ से निकाल दिया। सिर्फ मुझे फ्रंट के पीस पे, ये फ्रंट पीस जो है वो इक्वल नहीं था, तो मैंने 1 इंच के मार्जिन पे शोल्डर लाइन निकालना था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से रख दिया। अगर आपके पास भी इस तरह से पीस आ रहा है तो आप 1 इंच शोल्डर लाइन की तरफ नीचे से आप इक्वल कर लें और शोल्डर लाइन की तरफ जो है वो बढ़ाएं। अब हाफ जो शोल्डर लाइन मैंने मेजरमेंट्स में लिखा था उसका हाफ यहाँ पे सारी मैं मेजरमेंट्स लूँगी, क्योंकि मैंने कपड़े को 4 तहों में रखा हुआ है। शोल्डर लाइन का मार्क लगाने के बाद मैं आर्म होल का मार्क लगा रही हूँ और मैं चेक कर लूँगी कि नीचे से भी मेरा आर्म होल की 8.5 और ऊपर से भी 8.5 इक्वल पे लाइन लगे, ठीक है। ये मैंने आर्म होल की लाइन लगा ली। इसके बाद बारी आ जाती है बस्ट की। बस्ट भी मैंने डिवाइड करनी है 2 पे, ठीक है। ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, क्योंकि फैब्रिक मैंने फिर बता रही हूँ आपको, मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो आपका फ्रंट और बैक फैब्रिक जो है वो फोल्ड हुआ पड़ा होगा, तो आप सारी मेजरमेंट्स हाफ हाफ लेंगे। ये मैंने बस्ट का मार्क कर लिया। अब देखें शर्ट पे मैं इस तरह से लाइंस नहीं लगा रही जैसे मैंने ड्राफ्टिंग पेपर पे लगाई थी, सिर्फ मार्क लगा रही हूँ जहाँ जहाँ मेरी ड्राफ्टिंग आ रही है। अब ये कमर, शोल्डर से कमर जो है वो, शोल्डर से वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो 15 इंचज़ के डिस्टेंस पे मैं अब अपनी वेस्ट रखूँगी। ये मेरा वेस्ट का मार्क है। ये इक्वल चेक करने के बाद मैंने यहाँ इस तरह से वेस्ट का मार्क लगा दिया और ये बस्ट से वेस्ट को ज्वाइन कर देना, ठीक। अब इसके बाद जो मार्क मैंने लगाना है वो वेस्ट से हिप तक का जो डिस्टेंस है पहले वो मेजर करना है मैंने, ठीक है। 7 इंचज़ यहाँ मैंने पेपर पे नहीं लिखा था, मैं ये दोबारा नोट डाउन कर रही हूँ और साथ आपको बता रही हूँ कि 7 इंचज़ जो है वो वेस्ट से लेके हिप तक का जो डिस्टेंस है वो 7 इंचज़ होगा। ये 7 इंचज़ पे जो है वो मैंने हिप की मेजरमेंट्स लेनी है। अब 12 इंचज़ थी तकरीबन। ये अब मैंने वेस्ट से हिप वाली लाइन को ज्वाइन कर देना आपस में। अब 1 इंच एक्स्ट्रा का जो मार्जिन है वो कटिंग, पहले तो मैंने स्टिचिंग वाली लाइन लगा रही थी और अब जो है वो मैं कटिंग की लाइन लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ इस एरिया पे आपने कटिंग करनी है।
अब आ जाते हैं हम शोल्डर आर्म होल की शेप की तरफ। यहाँ मैंने थोड़ा हाफ इंच नीचे से, हाफ इंच ऊपर से, 1 इंच ऊपर निशान लगाया और हाफ इंच नीचे से, और अपने आर्म होल की मिड में एक 1 इंच का मार्क लगाया है। अब मैं शोल्डर लाइन के 1 इंच के मार्क को सेंटर पॉइंट से मिलाऊंगी इस तरह से स्ट्रेट, और आगे नीचे राउंड शेप दे दूंगी। ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल की शेप है। ठीक है, एक दफ़ा ये फिर देख लें, ये फ्रंट की आर्म होल की शेप है जो ज़्यादा कटिंग है। और अब ये जो स्ट्रेट लाइन से मैं शेप दे रही हूँ, ये बैक का आर्म होल है, ये वाली शेप। ठीक, अब इसके बाद नेक लाइन का निकाल लें। 3 इंच का मार्क लगाने के बाद शोल्डर लाइन की लाइन लगा दें। बैक का जो है वो मैं बैक से कटिंग कर लूँगी, क्योंकि फ्रंट मेरे पास थोड़ा सा इक्वल नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको बीच में ऐड किया फ्रंट के। अब सबसे पहले मैं जो है वो बैक साइड की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि इतना फैब्रिक तो फ्रंट से कट होना ही होना है। तो पहले हम बैक की कटिंग करते हुए पूरी इस तरह से, ये बैक मैंने आर्म होल कट कर लिया। फ्रंट का मैं अलग करके करूँगी, पहले मैं शर्ट की पूरी कटिंग कर लूँ। और एंड से तो मैंने, शर्ट स्ट्रेट होती है तो स्ट्रेट ही जैसे कटिंग में है वैसे ही रहेगी, नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। चलें, अब मैं जो है वो फ्रंट वाले पीस को अलग करती हूँ। बैक का मैंने शोल्डर लाइन कट करना है 3 इंच का मार्क लगा के हाफ इंच पे। ये मैंने बैक का शोल्डर लाइन कट कर लिया। अब मैं जो है वो फ्रंट के शोल्डर लाइन और आर्म होल की कटिंग करूँगी। बैक वाली शर्ट का पीस जो है वो हटा दूँगी। ये पीस मैंने हटा दिया। अब जो है वो आर्म होल की कटिंग होगी। मिड में निशान लगा लें, ताकि जब आप नेक लाइन बनाएंगे तो आपको शर्ट का सेंटर पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं दूसरी साइड पे भी पेंसिल से मार्क लगा रही हूँ, बैक साइड है, ताकि मुझे पता हो कि मैंने स्टिचिंग की जो लाइन है वो यहाँ इक्वली लगानी है। ठीक है, आप भी इसी तरह से लाइंस लगा लिएगा दोनों तरफ। मैंने एक स्केल की जो विड्थ है उतना सा एक्स्ट्रा रखा था फैब्रिक, तो मैं उसी हिसाब से जो है वो लाइन लगा रही हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर स्टिचिंग करूँ तो दोनों साइड से जो फिटिंग है वो इक्वल आए मेरे पास। ठीक है, ये मैंने इसलिए लाइंस लगाई हैं। आप भी अपनी आसानी के लिए लगा लें, ताकि जब आप स्टिचिंग करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर ऊपर स्टिच करेंगे तो शेप अच्छी आएगी।